एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि उम्मीद कर रहे होंगे आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत अच्छे से आप सब लोग मिलकर पढ़ रहे होंगे। और जिन भी तथ्यों या टॉपिकों पर हम बात करें एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनमें आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे और आप अच्छे से उन चीजों को एनालिसिस कर रहे होंगे और कम से कम पिछले एक माह में इफेक्ट तो पड़ा ही होगा हमारी पढ़ाई पर कि किस प्रकार हम पढ़ें, ताकि एग्जामों में वन लाइन मेथड वाले क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें कैसे ऑब्जर्व किया जा सके, कैसे इस बात की जानकारी हमें मिल सके कि कहाँ से आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो मालूम किए जाते हैं। तो इन्हीं तथ्यों से रिलेटेड हम पिछले काफी समय से हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ऊपर बात करी है कि क्यों उसकी चर्चा हुई और क्यों ही हमने उसके बारे में पढ़ा, विधि आयोग की क्यों चर्चा हुई, क्यों ही उसके बारे में पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीतियों की क्यों चर्चा हुई और क्यों उसके बारे में हम लोगों ने मेमोराइज करा पढ़ा, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार जो वितरित किए गए उनके बारे में क्यों चर्चा हुई, क्यों उनके बारे में हम लोगों ने मेमोराइज करा, हम लोगों ने पढ़ा। तो कृपया करके ऐसे जितने भी टॉपिक जो भी चर्चा में आते हैं हाल फिलहाल के दिनों में उन्हीं टॉपिकों पर आप लगातार बात करते रहें, लगातार उन टॉपिकों पर आप पढ़ते रहें। हमारी कोशिश सबके साथ मिलकर यही रहेगी कि जीएस वाले पोर्शन को बहुत ज्यादा आसान बनाया जा सके और आप लोग लगातार उन चीजों को आप मेमोराइज करते रहें। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं और आज महत्वपूर्ण जितने भी सैन्य अभ्यास आयोजित हुए हैं, यानी कि 2022 ईस्वी में जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं महत्वपूर्ण वाले, है ना, सैन्य अभ्यास जो भी महत्वपूर्ण हुए हैं इन मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। और आपने रियलाइज किया होगा, आपने देखा होगा कि आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, आपकी जो प्रतियोगात्मक परीक्षाएं होती है, उन प्रतियोगात्मक परीक्षा या कॉम्पिटेटिव एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो मालूम बहुत ज्यादा किए जाते हैं। तो कृपया करके इन चीजों को आप जरूर अच्छे तरीके से मेमोराइज करें। जनरल अवेयरनेस के टॉपिक होते हैं, हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटित हो रही होती हैं उनसे रिलेटेड आपके टॉपिक होते हैं, तो उन्हें आप मेमोराइज करें। देखो, सैन्य अभ्यास को पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे अगर हम बात करें तो किसी भी देश में, चाहे वो हमारा देश हो या कोई भी अदर कंट्री रहा हो, किसी भी देश में अमूमन 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं। हम सब लोगों को पता ही होगा, जानकारी होगी कि 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं। इनमें एक सेना होती है आपकी थल सेना, है ना, थल सेना जिसको आर्मी बोल दिया जाता है। एक सेना होती है वायु सेना जिसको एयरफोर्स बोल दिया जाता है ना, इतना हम सब लोग जानते हैं। एक सेना होती है आपकी नौसेना, नौ या जल सेना इसे कह देती है, जिसको इंग्लिश में नेविगेशन आर्मी बोल दिया जाता है ना। तो 3 सेनाएं किसी भी देश में होती है, चाहे वो हमारा देश हो या कोई भी अदर कंट्री रहा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, श्रीलंका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई सा भी देश रहा हो, इनमें तीनों प्रकार की सेनाएं होती हैं, जिसे थल सेना आर्मी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, एयरफोर्स होती है, और एक नेविगेशन आर्मी होती है जिसको नौसेना के नाम से हम लोग जानते हैं। अब जो देश होते हैं वो आपस में मिलकर जैसे हमारे देश की थल सेना है भारत की, है ना, ये मान लेते हैं, और अमेरिका की जो थल सेना है ये वाली, अमेरिका की जो थल सेना है, तो ऐसा कर लेते हैं कि जैसे भारतीय जो थल सेना है आर्मी है और अमेरिका की जो आपकी थल सेना है जो आर्मी है, ये आपस में मिलकर एक प्रैक्टिस करते हैं, है ना, एक प्रैक्टिस करते हैं ताकि आने वाली आपदाओं से निपटा जा सके। आने वाली जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी ट्रबल्स होती हैं, जिन भी आपदाओं को हम ये सोचते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में ये आपदाएं आ जाए, तो अमेरिका और भारत की थल सेना मिलकर ऐसी आने वाली आपदाओं पे बचने के लिए और उन आपदाओं से अपने देशों को सुरक्षित करने के लिए एक सैन्य अभ्यास वो करती है, और उस वाले सैन्य अभ्यास को भारत और अमेरिका की थल सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल दिया जाता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। अब देखो, जैसे अगर थल सेनाओं के बीच में आपकी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ तो वो थल सेना अभ्यास होगा, अगर वो वायु सेना के बीच में आपकी अभ्यास हुआ तो वायु सैन्य अभ्यास होगा, और वो अगर नेविगेशन आर्मी यानी नौसेना या जल सेना के बीच में हुआ तो नौसेना अभ्यास होगा। इन सैन्य अभ्यासों का जो मकसद होता है, मेन मकसद होता है कि जैसे आतंकवाद जो आपकी परेशानी है, जो आपकी टेररिस्ट की प्रॉब्लम होती है, इस आतंकवाद या टेररिस्ट की परेशानियों से अपने आप को बचाया जा सके। कि जैसे अमेरिका के साथ मिलकर अगर हम सैन्य अभ्यास कर रहे हैं भारत, तो इसका मकसद ये होगा
कि जो अमेरिका की थल सेना के पास जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी रणनीति है, जो भी उसकी एफिशिएंसी है, जो भी उसकी पावर है, जो भी उसकी क्षमता है, वो हमारे देश के साथ साझा करेंगे। और हमारे देश के पास जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी पावर है, जो भी एफिशिएंसी है, जो भी स्ट्रेटेजी है, वो हम अमेरिका के साथ मिलकर साझा करेंगे। तो मेन मकसद होता है एक दूसरे की एफिशिएंसी, एक दूसरे की स्ट्रेटेजी को आपकी हमारी शेयर करना, साझेदारी करना। और इसका मेन मकसद होता है कि आपकी सुरक्षित एक सिक्योर एक कॉरिडोर, एक सुरक्षित आपकी गलियारे का निर्माण करने के उद्देश्य से जो विभिन्न देशों की सेनाओं के मध्य में जो अभ्यास होते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है, सेना अभ्यास के नाम से जाना जाता है। तो अमूमन तीनों सेनाओं के बीच में सैन्य अभ्यास होते हैं, चाहे वो नेविगेशन हो, आर्मी हो, या फिर आपकी एयरफोर्स रहा हो। अब जब कभी भी सैन्य अभ्यास की चर्चा होती है तो सैन्य अभ्यास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सैन्य अभ्यास में फिर तीनों सेनाओं की आपकी चर्चा होती है ना। वो थल सेना के बीच में हुआ तो थल सेना की चर्चा है, वो वायु सेना के बीच में हुआ तो वायु सेना की चर्चा है, नौसेना के बीच में हुआ तो नौसेना की चर्चा है। अब कम से कम आपको पता चल गया होगा, जैसे कर हम अगर हम बात करें तो जैसे कोई बड़ी प्रतियोगिता होने वाली होती है, जैसे मान लेते हैं क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेला जाना है, तो क्रिकेट के वर्ल्ड कप खेले जाने से पहले वार्म अप मैच खेले जाते हैं, यानी अभ्यास मैच खेले जाते हैं, ताकि आपको एक रिदम प्राप्त हो, आपको एक प्रैक्टिस मिल जाए, और आने वाले जो फुल टाइम मैच होते हैं उनमें आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके। ऐसे ही करके अगर कोई आपदा आ जाती है तो उस आपदा से पहले अपने आप को रेडी करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए जो सैन्य अभ्यास होते हैं, उन सैन्य अभ्यासों को थल, वायु या नौसेना अभ्यास के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे ही कुछ सैन्य अभ्यासों के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो 2022 ईस्वी में आयोजित किए गए हैं, जिनमें आप सबसे पहले लिखें आप क्वाड। ये आप लिखना स्टार्ट करें, है ना, क्वाड, जिसको हम इंग्लिश में QSD भी कहते हैं, है ना, क्वाड। यानी कि क्वाड के जो सदस्य देश है ना, क्वाड के सदस्य देश है, सदस्य देश आपको पता होगा ना, क्वाड के सदस्य देश है इस समय 4। क्वाड के सदस्य देश हैं, एक तो है भारत, एक है आपकी अमेरिका, अमेरिका, है ना, एक है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और एक है भैया जापान। ये 4 देश है, आपको पता होगा क्वाड एक समूह है। और क्वाड समूह में देखो मैं आपको टोटल जानकारी देके जाता हूं, तो प्लीज कृपया करके सारी जानकारी को लिखा करें। और मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि लोगों तक हमारे चैनल के बारे में बात करें, उनसे पहुंचाएं, और कहें कि इस प्रकार आपकी पढ़ाई होती है, और इस प्रकार यदि स्ट्रेटेजी बना के आप पढ़ाई करेंगे तो आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जीएस आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी, बेहतर होती चली जाएगी, और उसमें भी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। और पर डे भी हम आपके ऐसे तथ्यों पर बात कर रहे हैं जो आप लोगों की अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, तो कृपया करके इन टॉपिकों को आप समझें भी और इन्हें आप पढ़ें, ठीक है। और लोग बागों तक शेयर भी करें, जानकारी भी पहुंचाएं, और जो भी अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक भी करा करें, और इन चीजों पर हमें कमेंट करके अपनी जो भी आप लोगों की इच्छा होती है उसमें हम अवगत भी कराया जा सके, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ये है ना। और चीजें अच्छी लग रही हैं तो उन लोगों को आपकी हमारी पहुंचाएं, है ना। अब हम बात करने वाले हैं इस पर, सैन्य अभ्यास पर। देखो एक क्वाड एक समूह है, क्वाड समूह में आपकी अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, ये 4 देश है। ये चारों देश मिलकर एक सैन्य अभ्यास करते हैं, और इस वाले सैन्य अभ्यास का नाम रखा गया है आपके मालाबार सैन्य अभ्यास। मालाबार नौ सैन्य अभ्यास आपकी इसका नाम होता है। अब मालाबार नौ सैन्य अभ्यास जो होता है, ये किन आपकी हमारी सदस्य देशों के बीच में होता है, क्वाड सदस्य देशों के बीच में होता है। और इस साल ना आपके 2022 ईस्वी में जो मालाबार मालाबार सैन्य अभ्यास का आयोजन है, मालाबार सैन्य अभ्यास। अब देखो जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि मालाबार सैन्य अभ्यास जो है वो आपकी किन सेनाओं के बीच में होता है, नौ सेनाओं के बीच में, यानी कि जो जल आर्मी होती है, जो जल सेना होती है उसके बीच में होता है। इसका आयोजन 1 नवंबर से और अमूमन 18 नवंबर के बीच में, 18 नवंबर, है ना, 1 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया जापान के। जापान में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, और जापान में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है योकोसुका। योकोसुका एक बंदरगाह है, और इस बंदरगाह के पास में आपकी फिलीपाइन, फिलीपाइन एक स्थान है, फिलीपाइन, इस स्थान पर इसका आयोजन किया गया है।
तो आपको इतना भी याद रह जाता है ना कि भारत और जापान, सॉरी, भारत और उसके साथ साथ क्वाड सदस्य देशों के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ, तो उसका नाम है मालाबार। मालाबार सैन्य अभ्यास का आयोजन नवंबर 2022 ईस्वी में, नवंबर 2022 ईस्वी में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन जापान में योकोसुका में हुआ। योकोसुका ही बंदरगाह का नाम है और यहाँ एक स्थान पड़ता है फिलीपाइन में, इसमें हुआ। अब इसमें अगर सैन्य अभ्यास में भारत में बात करें तो भारत की ओर से, क्योंकि भारत ने भी भाग लिया है, तो भारत की ओर से एक तो है आईएनएस शिवालिक, है ना। आईएनएस शिवालिक एक युद्ध पोत है, आईएनएस शिवालिक, और एक है आईएनएस कोमात्रा। कोमात्रा, इन दोनों जहाजों के द्वारा, जो लड़ाकू जहाज होते हैं, जो सैन्य जहाज होते हैं, इनके द्वारा भाग लिया गया। आईएनएस शिवालिक है और आईएनएस आपकी हमारी कोमात्रा है, इन दोनों के द्वारा इसमें आपकी भाग लिया गया था। ये बात ये है ना, सैन्य अभ्यास ये हुआ। अब मैं थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ, आपको पता ही चल जाएगा। देखो ये है ना क्वाड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपकी, QSDB कह देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है आपकी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका पूरा नाम है ना। अब देखो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि चतुर्भुज, चतुर्भुज, है ना। सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा और डायलॉग का मतलब होता है संवाद। यानी कि आप देखो जैसे नाम से पता चल रहा होगा, देखो क्वाड जो है ना वो QSD के पहले वर्ड से भी हाफ वर्ड लिया गया है, तो इसको क्वाड भी कह देते हैं। QSD इसका आपकी शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये 4 देशों का, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है। वास्तविकता में औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत जो हुई थी क्वाड की, वो 2007 में हुई है, लेकिन वास्तविक रूप से इसको आपकी पुनर्जीवित किया गया था 2017 से। तो 2017 में वास्तविक रूप से बना, औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत आपकी 2007 ईस्वी में हुई। और कितने सदस्य देश होते हैं, इसके 4 हैं, और ये चारों सदस्य देश हर साल एक सैन्य अभ्यास मिलकर करते हैं, और उस वाले सैन्य अभ्यास का नाम क्या रखा जाता है, मालाबार सैन्य अभ्यास। लेकिन मालाबार सैन्य अभ्यास जो होता है वो किन सेनाओं के बीच में होता है भैया, वो नौ सेनाओं के बीच में इसका आयोजन किया जाता है ना। अब अगर हम बात करेंगे ना, तो क्वाड के बारे में भी आपको पता ही चल गया होगा, क्वाड में कितने सदस्य थे, ये अभी एग्जाम में पूछा गया था। अब देखो अगर हम बात करें ना, तो क्वाड सदस्य देशों के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ, जिसका नाम आपकी रखा गया था मालाबार सैन्य अभ्यास, इसमें ये वाला जो नवंबर 2022 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ है ना, ये इसमें पहला ऐसा चांस था, पहला ऐसा अवसर था कि इसमें तीनों देशों के जो नौसेना प्रमुख हैं, तीनों देशों के नौसेना जो प्रमुख हैं आपकी, है ना, जो तीनों देशों के नौसेना प्रमुख हैं, इन्होंने इसके उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उद्घाटन समारोह में भाग लिया, यानी कि ये कह सकते हैं कि इससे पहले जब कभी भी मालाबार सैन्य अभ्यास का, नौसेना अभ्यास का आयोजन हुआ, तो इसमें सेनाओं के प्रमुख आप पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वो भाग लेने नहीं जाते थे। लेकिन ये पहला अवसर हुआ कि इस सैन्य अभ्यास में आपकी इन तीनों सैन्य प्रमुखों के द्वारा भाग लिया गया, जो नौसेना के प्रमुख हैं। और आपको पता होगा कि भारत के जो इस समय आपके नौसेना के प्रमुख हैं, भारत के नौसेना के जो प्रमुख हैं, उनका नाम आपको पता ही होगा, वो है भैया आर हरि कुमार, यानी राधा कृष्ण हरि कुमार है उनका नाम, R हरि कुमार। और ये भी याद रखना आप थोड़ा सा कि ये 25वें नंबर के भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं, कि इन्होंने पीछे आपके, इनसे पहले करमवीर सिंह हुआ करते थे, आपको हल्का सा अगर ध्यान होगा तो करमवीर सिंह इनसे पहले आपकी नौसेना के प्रमुख हुआ करते थे। इनका कार्यकाल पूरा हुआ और इनके कार्यकाल के बाद भारत में अगले जो नौसेना के प्रमुख है वो कौन बनाए गए, R हरि कुमार बनाए गए। तो ये भी भाग लेने कहाँ गए हुए थे, जापान। तो एक सैन्य अभ्यास में आपके इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगले सैन्य अभ्यास पर हम लोग आते हैं। आप लिखते रहे सारी जो भी जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और 2022 में कुछ महत्वपूर्ण आपके सैन्य अभ्यास है जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अगला सैन्य अभ्यास अगर हम बात करेंगे, तो अगला सैन्य अभ्यास है आपकी, और ये हुआ है भारत व फ्रांस की वायु सेनाओं के मध्य में, वायु सेनाओं के मध्य में एक सैन्य अभ्यास हुआ है। भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के मध्य में एक सैन्य अभ्यास हुआ, और इस वाले सैन्य अभ्यास का जो नाम रखा गया है वो रखा गया भैया गरुड़। ये नाम जरूर याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन भूल दिए जाते हैं कि गरुड़ किन्हीं दो देशों की सेनाओं के बीच में होने वाला एक संयुक्त वायु सेना अभ्यास होता है।
तो भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में आपकी आयोजित होने वाला ये एक सैन्य अभ्यास होता है। इस साल 2022 ईस्वी में इसका आयोजन भी नवंबर में हुआ और नवंबर में इसका आयोजन आपके भारत के जोधपुर में किया गया। भारत में जो जोधपुर है यानी कि जो राजस्थान में एक जोधपुर शहर पड़ता है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। और ये भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य में अगर हम बात करेंगे तो भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य में आयोजित होने वाला गरुड़ सैन्य अभ्यास का ये 7वां संस्करण ये वाला है ना, 7वां संस्करण है, यानी कि 7वें नंबर का ये सैन्य अभ्यास हुआ और किन सेनाओं के बीच में हुआ, वायु सेनाओं के मध्य में हुआ है। इसकी शुरुआत अगर हम बात करेंगे तो भारत और फ्रांस के मध्य में इसकी शुरुआत 2003 ईस्वी में की गई थी, ठीक है ना। इस साल 7वें संस्करण का आयोजन किया गया, गरुड़ के नाम से इसका आपके आयोजन होता है। तो इसको भी ध्यान रखें कि हाल ही में इसका आयोजन कहां पर हुआ है, भारत के जोधपुर में किया गया है। ये शुरुआत 2003 ईस्वी में हुई थी, कोई निश्चित समय नहीं होता कि 1 वर्ष के बाद होगा या 2 वर्ष के बाद होगा, लेकिन ये पक्का है कि भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य में इसका आयोजन हर वर्ष आपकी हमारी प्रमुख रूप से किया जाता है। अगर एक और आप सैन्य अभ्यास लिखे, देखो कई बार भूल दिए जाते हैं, भारत व फ्रांस की सेनाओं के मध्य में, भारत व फ्रांस की सेनाओं के मध्य में एक और सैन्य अभ्यास होता है और इस वाले सैन्य अभ्यास का नाम होता है भैया वरुण। ये वरुण जो सैन्य अभ्यास है, ये सैन्य अभ्यास किया जाता है भैया आपकी ये सैन्य अभ्यास किया जाता है नौसेनाओं के मध्य, है ना, नौसेना। तो वरुण सैन्य अभ्यास जो होता है भारत और फ्रांस के बीच में नौसेनाओं के मध्य में होता है, गरुड़ सैन्य अभ्यास जो होता है भारत और फ्रांस के मध्य में वायुसेना अभ्यास होता है और इसका आयोजन 2022 ईस्वी में यहाँ किया गया। अब मुझे एक और ध्यान आ गया आपकी हमारी, इसको और लिख लें आप लोग, ये बड़ी अच्छी जानकारी है आप लोगों के बारे में, एक और लिख लें। अगर भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य में बात करें तो भारत व फ्रांस की सेनाओं के मध्य में एक थल सेना अभ्यास होता है और उस वाले थल सेना अभ्यास का जो नाम होता है वो होता है आपकी हमारी शक्ति, ये वाला, ये भी लिख लें, ये थल सेनाओं के मध्य में है। तो अब देखो हुआ तो ये है, लेकिन इनकी भी चर्चा होगी, फिर नौसेनाओं के मध्य में वरुण होता है, शक्ति आपकी हमारी भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य में आयोजित किया जाता है, गरुड़ भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के मध्य में आयोजित किया जाता है, जिसका हाल फिलहाल में आयोजन कहां पर किया गया है, वो आपका जोधपुर में किया गया है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक नाम और गिना देता हूँ, वो और सैन्य अभ्यास लिखे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इन सब जानकारियों को। एक और सैन्य अभ्यास लिखे अभी हाल फिलहाल में ही आपकी 2022 ईस्वी में ही नवंबर में एक और सैन्य अभ्यास हुआ है और इसका नाम है गरुड़ शक्ति एवं। देखो वो केवल था गरुड़, ये है गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास जो हुआ है, ये भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के मध्य में होता है, भारत व इंडोनेशिया, ये भी जानकारी आप लोग याद रखें। और जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, ये भी एक वायुसेना अभ्यास है, वायुसेना अभ्यास है, लेकिन इसका आयोजन भारत और इंडोनेशिया। और इस साल अगर हम बात करें 2022 ईस्वी में, तो इसका आयोजन आपकी करावांग, ये इंडोनेशिया में आपकी एक क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के मध्य में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये हर साल आयोजित होता है, तो ये भारत और आपकी हमारी इंडोनेशिया, तो एक शक्ति है, एक गरुड़ शक्ति है, एक केवल आपकी हमारी शक्ति है और एक भैया आपने वरुण का नाम पढ़ा है। इससे पहले हम लोग मालाबार सैन्य अभ्यास के बारे में बात कर ही चुके हैं। तो ये कुछ सैन्य अभ्यास है जो अभी अभी आपके आयोजित किए गए हैं, इनके बारे में आपको जानकारी जरूर हो, क्योंकि आपने जैसे पैट में भी देखा होगा, उसमें भी आपकी बूझा गया था आपकी वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किन सेनाओं के मध्य में होता है ना। एक और सैन्य अभ्यास लिखे, अभी अभी नवंबर 2022 ईस्वी में भारत भारत व अमेरिका की सेनाओं के मध्य में, देखो जहां मैं सेनाओं बोलूं ना तो इसका मतलब आपकी थल सेना होता है, सेनाओं के मध्य में एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है और इस वाले सैन्य अभ्यास का नाम है भैया आपकी युद्ध अभ्यास। इसका नाम ही केवल युद्ध अभ्यास रखा गया, तो इसका मतलब युद्ध अभ्यास के नाम से किन दो देशों के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास के नाम से, तो भारत और अमेरिका। इस युद्ध अभ्यास की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2004 ईस्वी में और इसके 18वां संस्करण का आयोजन, 18वां जो संस्करण है इसका आयोजन किया गया है भारत में, और भारत में इसका आयोजन आपकी हमारी किया गया है। इस साल अगर हम बात करेंगे ना 2022 ईस्वी में इसका आयोजन आपकी हमारी कहां पर हुआ है, भारत में हुआ, और भारत में इसका आयोजन कौन से नंबर का हुआ, 18वें नंबर का, और इसका आयोजन किया गया है उत्तराखंड के ओली स्थान पर इसका आयोजन किया गया है।
उत्तराखंड के ओली स्थान पर इसका आयोजन किया गया। उत्तराखंड का ये स्थान आपकी चीन की सीमा से मात्र 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया ताकि चीन को ये दिखाया जा सके कि हम किसी भी लिहाज से, किसी भी आपके उद्देश्य से हम कमजोर नहीं है और हम डटकर मुकाबला अपनी सेना की रक्षा के लिए कर सकते हैं। तो उसी उद्देश्य से इसका आयोजन इस साल उत्तराखंड के आपकी ओली स्थान पर हुआ। 18वें नंबर का संस्करण है। युद्ध अभ्यास इसका आपके नाम रखा गया और युद्ध अभ्यास के नाम से इसका आयोजन हर वर्ष 2004 ईस्वी से आपकी किया जाता है। इस साल 18वें नंबर का, तो इसका मतलब वार्षिक आपकी स्तर पर होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। और इसका नाम क्या रखा गया, आपकी युद्ध अभ्यास इसका नाम रखा गया। तो ऐसी जानकारी आपको जरूर ही होनी चाहिए, जरूर आप लोगों को आपकी होनी चाहिए कि ये सैन्य अभ्यास कैसे होते हैं। अब देखो मैं एक और नाम बता देता हूँ आपको। अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो अगस्त 2022 ईस्वी में भारत व अमेरिका, भारत व अमेरिका की सेनाओं के मध्य में, अब देखो हमने फिर सेना बोला तो इसका मतलब है थल सेना, एक सैन्य अभ्यास और हुआ है और उसका नाम रखा गया आपकी हमारी वज्र प्रहार, ये है ना, वज्र प्रहार। वज्र प्रहार का इस साल 13वां संस्करण था, 13वां, और इसका आयोजन किया गया था आपके हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। बकलोह एक स्थान है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसका आयोजन हुआ। तो इसका मतलब भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य में एक और सैन्य अभ्यास होता है और इस वाले सैन्य अभ्यास का नाम क्या होता है, वज्र प्रहार। ये आपके उत्तर प्रदेश का जो पैट का एग्जाम होता है ना 2022 ईस्वी में, उसमें पूछा गया था कि वज्र प्रहार निम्नलिखित में से किन दो देशों की सेनाओं के मध्य में होने वाला एक सैन्य अभ्यास होता है। तो भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य में होने वाला एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है आपकी वज्र प्रहार। हिमाचल प्रदेश के आपके कहां पर हुआ है, बकलोह में हुआ है। और अभी अभी आपकी युद्ध अभ्यास के नाम से किन दो सेनाओं के बीच में, भारत और अमेरिका की सेना, और इसका आयोजन कहां पर किया गया है, उत्तराखंड के ओली नामक स्थान पर इसका आयोजन आपके किया गया है। तो ये भी सैन्य अभ्यास है आपके। इस वाले सैन्य अभ्यास को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से याद करें और जो भी तथ्य मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये तथ्य आपकी याद ही हो, इनको आप भूलना मत कभी भी, क्योंकि ये सारे एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में आए हुए हैं और हाल फिलहाल में भारत की सेनाओं के बीच में अन्य देशों की सेनाओं के साथ आपकी किए गए सैन्य अभ्यासों के कुछ नाम है। ठीक है, अगले सैन्य अभ्यास की हम तरफ बढ़ते हैं। देखो अगले, अगर हम सैन्य अभ्यास के बारे में बात करते हैं तो एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है आपकी और इसका नाम है भैया ओस्ट्रा हिंद। ओस्ट्रा हिंद 2022 एक सैन्य अभ्यास है। अब देखो जैसे नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ओस्ट्रा हिंद आपकी हमारी सैन्य अभ्यास है। तो ओस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास का जो आयोजन किया जाएगा आपकी हमारी, ये वाला ओस्ट्रा का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है आपकी, इसके साथ मिलकर हम लोग जो है ऑस्ट्रेलिया है ना, इसके साथ मिलकर, और हिंद का मतलब है भारत, यानी कि भारत व ऑस्ट्रेलिया, इन देशों की सेनाओं के मध्य में एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा और उस वाले सैन्य अभ्यास का नाम है आपकी ओस्ट्रा हिंद। अब ओस्ट्रा हिंद के नाम से आपकी सैन्य अभ्यास अगर होता है तो इस सैन्य अभ्यासों में आपकी हमारी इसका आयोजन किया जाएगा। और देखो ये पहला ही अवसर है, ये पहला ही अवसर है। अब देखो अगर इसके नाम की बात करें तो एक सैन्य अभ्यास है, तो सैन्य अभ्यास अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ सेनाओं के मध्य में, तो इसका मतलब थल सेना अभ्यास होगा। इसका आयोजन किया गया है आपकी 11 दिसंबर 2022 ईस्वी को, और इसका आयोजन आपकी 11 दिसंबर 2022 ईस्वी को हमारे भारत में, हमारे भारत में आपकी हमारी इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन आपकी हमारे भारत में किया जाएगा भैया राजस्थान, है ना, राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग, राजस्थान के जोधपुर, है ना, राजस्थान में एक जगह है आपकी जोधपुर में, वहां पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, है ना, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। और देखो ये याद रखना, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह पहला ही आपकी हमारी इस प्रकार का पहला आपकी हमारी सैन्य अभ्यास है, यानी इस नाम से भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में सैन्य अभ्यासों का आयोजन नहीं किया गया है। तो इसका भी नाम आप लोग आपकी ध्यान से रखें। और ये वाले सैन्य अभ्यास जो होते हैं ना, आप लोगों से बहुत ज्यादा मालूम किए जाते हैं, तो इसलिए इन सैन्य अभ्यासों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से रखें। तो ओस्ट्रा हिंद के नाम से अभी 11 दिसंबर को हुआ 2022 ईस्वी में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, राजस्थान के बीकानेर में है, राजस्थान के बीकानेर में है, जोधपुर में नहीं है भैया, ये बीकानेर में है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है। और ये पहला ही अवसर है, याद रखना इसका आयोजन बारी बारी से दोनों देशों में किया जाएगा, यानी कि जैसे इस साल अगर इसका आयोजन भारत में हुआ तो अगले साल इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, आपके ऑस्ट्रेलिया में, फिर भारत में होगा तो फिर ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इस प्रकार सैन्य अभ्यास का आयोजन आपकी होता है, ठीक है ना। अगले सैन्य अभ्यास का आप नाम लिखिए,
अगले सैन्य अभ्यास का जैसे आपको जानकारी होगी कि हम लोगों ने सबने मिलकर आपकी हमारी साथ में आपकी हमारी ग्रुप के बारे में हम सब लोगों ने साथ में मिलकर पढ़ा था और इस वाले आपकी ग्रुप का नाम रखा गया था आसियान, है ना। आप जरूर देखा करें इन वाली क्लासों को, है ना। एक ग्रुप नहीं पढ़ा था हम सब लोगों ने मिलकर आसियान। तो भारत व आसियान, भारत व आसियान के जो सदस्यीय देश है ना, सदस्यीय देश है भारत व आसियान के जो सदस्यीय देश है, तो सदस्यीय देश आपकी अपने को पता चल गया था कि अभी तक 10 थे, अब 11वें है पूर्वी तिमोर लिस्ट में आपकी 11वां सदस्य देश बना है आसियान का। स्थापना 1967 में 8 अगस्त को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर रखा गया है और इस साल इसकी 40वें और 41वें नंबर की बैठक आपकी थाईलैंड में आयोजित की गई थी। थाईलैंड के सॉरी इसकी आयोजित की गई थी नोम प्नेह कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी नोम प्नेह में इसकी आपकी बैठकों का आयोजन किया गया। भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया था एस जयशंकर और भारत के जो उपराष्ट्रपति है जगदीश धनखड़ के द्वारा। तो इसी आपकी हमारी सैन्य ग्रुप के साथ मिलकर हमारी भारत की आपकी सेना ने में एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है और इस वाली सैन्य अभ्यास का नाम रखा गया है समन्वयक के बाद समन्वयक। तो इसका मतलब समन्वयक सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और किसके बीच में हुआ, आसियान के सदस्य देशों के बीच में हुआ और इस साल इसका आयोजन 2022 ईस्वी में हमारे भारत के आगरा में किया गया है। यानी उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर है ना, यमुना नदी के तट पर है, आपको याद ही होगा। तो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, समन्वयक इसका नाम रखा गया है, आगरा में इसका आयोजन किया गया। तो नाम आप जरूर याद रखें और इसके बहाने आप आसियान की अगर चर्चा है तो आसियान को जरूर एक बार पढ़ लें, क्योंकि आसियान से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके एग्जामों में बहुत ज्यादा मालूम किए जाते हैं। तो उसके नाम से आपकी समन्वयक के नाम से आपकी या समन्वयक के नाम से एक आपके आयोजन इन दो देशों के बीच में हुआ है आपके भारत और आसियान। तो आसियान में टोटल आपकी 10 थे, 11 हो गए और भारत समन्वय समन्वय है आपकी, इसका नाम जो है 2022 में आगरा में इसका आयोजन किया गया है। मैं कुछ और सैन्य अभ्यासों के नाम यहाँ लिख देता हूँ, उन वाले सैन्य अभ्यासों को आप थोड़ा सा ध्यान से आप सब लोग आपकी मेमोराइज कर लें और लिख लें। तो देखो अगर हम बात करें आपकी एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम होता है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास होता है भारत व श्रीलंका की सेनाओं के मध्य में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत व श्रीलंका की सेनाओं के मध्य में एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम होता है आपकी मित्र शक्ति। एक सैन्य अभ्यास होता है आपकी और उसका नाम होता है सूर्य, है ना। सैन्य अभ्यास एक और होता है आपकी हमारी और जिसका नाम होता है सूर्य किरण। सूर्य किरण के नाम से एक सैन्य अभ्यास किया जाता है भारत व नेपाल की सेनाओं के मध्य में एक सैन्य अभ्यास किया जाता है और जिसका नाम होता है सूर्य किरण। एक सैन्य अभ्यास लिख ले, अब तो खैर नहीं होता लेकिन होता था हैंड इन हैंड और हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत व चीन की सेनाओं के मध्य में आपके किया जाता था। हैंड इन हैंड के नाम से अगर हम बात करें, एक और लिख लें आप लोग, मैत्री सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है ना, मैत्री सैन्य अभ्यास का आयोजन, ये वाले मैत्री सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत व थाईलैंड की सेनाओं के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। ये होता है अभी, ये फिलहाल नहीं होता है, जो मैंने घेरा बना रखा है ना, ये फिलहाल अभी नहीं होता है क्योंकि भारत और चीन के बीच में अभी वो संबंध नहीं है जो पहले कभी हुआ करते थे आपकी, तो वो नहीं है आपकी हमारी, ठीक है ना। इसके बाद बात करें तो एक सैन्य अभ्यास होता है आपकी हरिमऊ। हरिमऊ हरिमऊ सैन्य अभ्यास जो होता है ना, हरिमऊ हरिमऊ के नाम से आपकी सैन्य अभ्यास का आयोजन जो किया जाता है, ये भी आप लिख लें। हरिमऊ के नाम से सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है भारत व मलेशिया के बीच में, है ना। भारत व एक देश है आपकी मलेशिया, इनके बीच में सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है, ठीक है। एक है आपकी एकोवेरिन। एकोवेरिन सैन्य अभ्यास का जो आयोजन होता है ना, एकोवेरिन वो होता है आपकी भारत व मालदीव की सेनाओं के मध्य में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत में मालदीव की सेनाओं के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है ना। एक है आपकी हमारी, एक और लिख लें आप, कुरुक्षेत्र, ये वाला कुरुक्षेत्र के नाम से एक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत व सिंगापुर की सेनाओं के मध्य में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो आप लोगों को याद ही रखने हैं आपकी हमारी इन सैन्य अभ्यासों के बहाने। तो इन चीजों को आप एक बार फिर आपकी हमारी ध्यान से जो है ना वो मेमोराइज कर ले और इन चीजों को आप ध्यान से आप लिखें, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से एक बार लिख लें सारे और ये आपकी याद ही हो इनके एग्जाम होके। एक और सैन्य अभ्यास का मैं आप लोगों को आपकी हमारी जिक्र कर देता हूँ जो अभी आपकी हमारी सैन्य अभ्यास हुआ है, और एक सैन्य अभ्यास लिखें, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, सी गोर्जियन सेकेंड, है ना। सी गोर्जियन सेकेंड एक आपकी सैन्य अभ्यास हुआ है और ये सैन्य अभ्यास होता है आपकी पाकिस्तान व चीन की
नौ सेनाओं के मध्य में एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अब सेकंड लगा हुआ है तो इसका मतलब दूसरे नंबर का हुआ। इसकी शुरुआत हुई थी 2020 ईस्वी में, और 2020 ईस्वी में इसका पहले नंबर का जो संस्करण था वो पाकिस्तान में आयोजित किया गया, और पाकिस्तान में कराची बंदरगाह पर इसका आयोजन किया गया था। कराची बंदरगाह पर इसका आयोजन किया गया। अगर हम इसकी बात करें वर्तमान समय में, तो 2022 ईस्वी में आपकी अब के जुलाई, है ना, 2022 ईस्वी में जुलाई में अब इस बार इसका आयोजन किया गया है चीन में। और चीन का जो शंघाई बंदरगाह है ना, चीन का संघाई बंदरगाह पर इसका आयोजन किया गया। तो इसके बीच में आपकी हमारी जो आयोजन किया गया है वो संघाई बंदरगाह में इसका आयोजन आपकी हमारी है ना, संघाई में एक बंदरगाह है, और संघाई में इस वाले बंदरगाह का नाम है वुसांग 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 बंदरगाह पर इसका आयोजन किया गया है। ये भारत और पाकिस्तान की नौसेनाओं के मध्य में आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास होता है। देखो याद रखना इन वाली चीजों को। मैं एक चीज और बता देता हूँ आपकी, एक है पाकिस्तान और चीन, एक है चीन व पाकिस्तान। इनकी थल सेनाओं के मध्य में एक सैन्य अभ्यास होता है, थल सेनाओं के मध्य में, जिसका नाम है वॉरियर वॉरियर ये वाला, है ना। एक को लिखे चीन व पाकिस्तान की। अगर वायु सेनाओं के मध्य में एक सैन्य अभ्यास के बारे में बात करें तो इसका नाम होता है शाहीन शाहीन। तो इनको भी लिख लें भाई आप, कि भारत और चीन के मध्य में शाहीन के नाम से एक वायुसेना अभ्यास होता है, एक आपकी भैया वॉरियर के नाम से आपकी थल सेना अभ्यास होता है। तो इनके बारे में भी लिखें भैया आप सब लोग आपकी, है ना, ठीक है। तो ये भी याद रखना भाई, ठीक है। तो दी गोर्जियन सेकंड का आयोजन किया गया 2022 ईस्वी में। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे ज्यादा, क्योंकि ये हो सकता है एग्जाम में आए, क्योंकि चीन के और भारत के बीच में संबंध सही नहीं है और हमेशा पाकिस्तान उसके साथ रहता है। तो आप एक और लिख रहे हैं, आपकी एक सैन्य अभ्यास का नाम हमने करा है भारत ने जापान के साथ मिलकर एक सैन्य अभ्यास करा है, और भारत ने जापान के साथ मिलकर एक सैन्य अभ्यास आपकी हमारी करा है, और इस वाले सैन्य अभ्यास का नाम रखा है धर्म गोर्जियन के वाला। तो धर्म गोर्जियन के नाम से भारत ने एक सैन्य अभ्यास आपके अपोजिट शुरू करा चीन और पाकिस्तान के। इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या रखा गया भैया, धर्म गोर्जियन आपकी हमारी इसका नाम रखा गया है। और ये सैन्य अभ्यास में इस साल अगर हम बात करें आपकी 2022 ईस्वी में, तो इस वाले सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है वो कर्नाटक के बेलगांव में इसका आयोजन किया गया है। बेलगांव ये वाला, है ना, कर्नाटक के जो बेलगांव आपकी स्थान है, यहाँ पर इसका आयोजन 2022 ईस्वी में किया गया। अब देखो अगर मैंने सैन्य अभ्यास लिखा है तो आप समझ जाया करो, इसका मतलब ये थल सेना अभ्यास है ना, ये थल सेना अभ्यास है जो भारत और जापान की सेनाओं के बीच में। तो सी गोर्जियन होता है चीन और पाकिस्तान। हमने एक नाम रखा है आपकी धर्म गोर्जियन के नाम से एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ मिलकर हम कर रहे हैं भैया, वो भारत के साथ मिलकर हम लोग आपकी हमारी कर रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम आप थोड़ा सा ध्यान से रखें आपकी, ठीक है ना। एक सैन्य अभ्यास और मैं लिख देता हूं, आप लोगों को ये याद रहना चाहिए। एक और सैन्य अभ्यास है और इसका नाम है भाई पर्वत प्रहार, ये है ना। पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास जो है, ये वाला पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास जो है, ये भारत की सेना ही, आपकी भारतीय सेना ही करती है ना। पर्वत प्रहार जो सैन्य अभ्यास है ये केवल भारतीय सेना की ही आपकी हमारी द्वारा किया जाता है। और ये अगर हम बात करें ना, तो ये सेना आपकी हमारी जो करती है, थल सेना आपस में मिलकर, यानी जो हमारी थल सेना के सैनिक होते हैं आपस में मिलकर इसका आयोजन करते हैं। और इसका आयोजन आपकी पर्वत प्रहार का आयोजन इस साल ना आपकी लद्दाख में किया गया, क्योंकि हमारे चीन के साथ संबंध सही नहीं है, तो चीन को अपनी शक्ति का प्रदर्शन कराने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया। और नाम हमारा क्या है, पर्वत प्रहार। और संभवतः अगर हम बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा आपकी सैन्य अभ्यास, सबसे भारत का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो होता है ना, भारत का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो है वो आपकी हमारी कौन सा होता है भैया, वो पर्वत प्रहार। ये लेकिन थल सेना के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है, और इस साल इसका आयोजन आपकी कहां पर किया गया है, लद्दाख में इसका आयोजन आपकी किया गया है। तो इसलिए आपकी हमारी इसका नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके आपको याद रहे, ठीक है भैया। इसके बारे में अब देखो, अगर हम इसके बारे में देखो, इतने सारे सैन्य अभ्यास कम से कम आप याद तो रखोगे आपकी हमारी ये सैन्य अभ्यास जो होते हैं। अगर हम बात करें ना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कुरुक्षेत्र के नाम से, कुरुक्षेत्र के नाम से एक सैन्य अभ्यास होता है भारत व सिंगापुर में। ऐसे ही एक और सैन्य अभ्यास लिखें जो भारत व सिंगापुर की सेनाओं के मध्य में होता है। भारत व सिंगापुर की सेनाओं के मध्य में एक और सैन्य अभ्यास होता है, और उसका नाम होता है आपकी हमारी सिंपेक्स, ये वाला, है ना, सिंपेक्स है।
सिम्पेक्स सैन्य अभ्यास जो होता है ना, इसका आयोजन कहां पर, सॉरी, इसका आयोजन आपके किन दो देशों की सेनाओं के मध्य में होता है? भारत में सिंगापुर की सेनाओं के मध्य में इसका आयोजन होता है। और अगर इसके बारे में बात करें ना, तो भारत और सिंगापुर की ये वाला जो था आपकी कुरुक्षेत्र, ये तो है भैया थल सेनाओं के मध्य में। लेकिन अगर इस वाले की बात करें ना, सिम्पेक्स की, तो ये आपकी हमारी होता है नौसेना का, है ना, नौसेना अभ्यास है। इसका आयोजन इस साल ना आपकी 2022 ईस्वी में इसका आयोजन जो किया गया है वो किया गया है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम आपकी हमारी जो बंदरगाह है, आपने उसका नाम सुना होगा, विशाखापत्तनम बंदरगाह है ना भारत का। आपको याद भी रखना, मैं बातों बातों में देखो बहुत सारी बातें आपको बताते चला जाता हूँ। विशाखापत्तनम अगर हम भारत में बात करें, तो ये भारत का गहराई के आधार पर सबसे बड़ा बंदरगाह, गहराई के आधार पर, वैसे सबसे बड़ा तो मुंबई बंदरगाह है, लेकिन गहराई के आधार पर सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो विशाखापत्तनम है। यहाँ पर इसका आयोजन, इसके दो आपकी हमारी चरण हुए। पहले चरण का आयोजन जो है ना, पहले चरण का वो तो हुआ विशाखापत्तनम में। दूसरे चरण का आयोजन जो है इसके, वो किया गया था बंगाल की खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी में दूसरे चरण का आयोजन हुआ। अगर हम इसके बारे में बात करें ना, तो संभवतः मुझे ऐसे लग रहा है ये भारत का सबसे पुराना सैन्य अभ्यास है। भारत का जो है ना सबसे पुराना सैन्य अभ्यास है, सबसे आपकी ओल्डेस्ट सैन्य अभ्यास है, सबसे पुराना सैन्य अभ्यास है। इसकी शुरुआत आपकी 1994 ईस्वी में हुई थी, 1994 में, और इस साल 2022 ईस्वी में इसका 29वां संस्करण आपकी आयोजित किया गया है। 29वां 1994 ईस्वी में। पहले इसका पूर्व नाम जो रखा गया था ना, पूर्व नाम वो था आपकी लोयन किंग। लोयन किंग इसका पुराना नाम था, बाद में इसका नाम चेंज करके आपकी क्या रखा गया है, वो रख दिया गया है भैया आपकी सिम्पैक्स। तो ये सिंगापुर की सेनाओं के मध्य में होता है, और इसका आयोजन आपकी हर साल आपकी किया जाता है ना। तो इसलिए इस वाले ध्यान में, इस वाले आपके हमारी अभ्यास को भी आप थोड़ा सा आपकी हमारी ध्यान रखें, ठीक है ना। सिम्पैक्स के नाम से एक मुझे और याद आ गया भाई, यहाँ पर इसी नाम से एक और सैन्य अभ्यास हुआ, और एक और आप सैन्य अभ्यास के बारे में आप लिखे, एक और है, और उसका नाम है आपके रिमपैक। रिमपैक, रिमपैक जो है ये एक सैन्य अभ्यास है। और रिमपैक सैन्य अभ्यास अगर मैं लिखता हूं, तो इसका मतलब ये थल सेना का अभ्यास है। और ये होता है आपकी भारत व वियतनाम की सेनाओं के, वियतनाम, है ना, वियतनाम, हनोई राजधानी आपकी, ये भी भैया एशिया महाद्वीप में बढ़ता है। लेकिन ये थल सेना अभ्यास है, और इसके आयोजन की अगर हम बात करें ना, इस साल 2022 ईस्वी में, अगस्त आपकी हमारी 2022 ईस्वी में, रिम पैक आपकी जो सैन्य अभ्यास है, इस रिम पैक सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है आपकी हमारी, रिम पैक सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है ना, इस साल आपकी हमारी विन बैक नहीं, रिम पैक नहीं है भैया आपकी हमारी, विन बैक्स है भाई, विन बैक्स। वो सिंपैक्स था, इसका नाम है विन बैक्स, रिम पैक नहीं भाई, इसको सही कर लेना थोड़ा सा। विन बैक्स सैन्य अभ्यास है भारत और वियतनाम, और ये इस साल ना पहला ही हुआ है भारत, और इसका पहले का आयोजन आपकी हरियाणा में किया गया, और हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन किया गया, हरियाणा के पंचकुला, ठीक है। ये बारी बारी से आयोजित होगा, यानी कि 2023 ईस्वी का अगला जो बिम्बैक्स है, इसका आयोजन जो है वो कहां पर किया जाएगा, वो वियतनाम में आपकी किया जाएगा। यानी बारी बारी से इसका आयोजन होगा, एक साल अगर भारत में होगा तो अगले साल कहां पर होगा, वियतनाम में इसका आयोजन किया जाएगा। तो एक आपकी हमारी सिम्पैक्स के नाम से, और एक आपकी हमारी कौन सा है, बिम्बैक्स के नाम से, वो सिंगापुर। और ये किसके मध्य में होता है आपकी हमारी, ये मध्य में किया जाता है भारत और वियतनाम की सेनाओं के मध्य में, इसका आयोजन जो है वो हर साल आपकी किया जाता है, ठीक है ना। एक और थोड़ा सा आप लोग आपकी हमारी सैन्य अभ्यास लिखें, एक और सैन्य अभ्यास का मैं नाम बता देता हूँ आप लोगों को, और एक और सैन्य अभ्यास का नाम आपकी हमारी होता है, और उस वाले सैन्य अभ्यास का नाम है आपकी अगस्त 2022 ईस्वी में एक और सैन्य अभ्यास हुआ, और इसका नाम है उदार शक्ति। ये उदार शक्ति सैन्य अभ्यास जो है, ये आयोजन होता है भारत व मलेशिया, है ना। अभी हम बात नहीं कर रहे थे आपकी, एक सैन्य अभ्यास मैंने लिखा था अभी आपको, हरिमाऊ, है ना, ये भी भारत और मलेशिया की सेनाओं के मध्य में होता है। तो एक और सैन्य अभ्यास है भारत और मलेशिया की सैन्य अभ्यास आपकी हमारी, और उसका नाम क्या है, उदार शक्ति। ये पहला ही संस्करण था, इससे पहले हमने कभी नहीं करा है। लेकिन ये याद रखना, ये आपकी जो है ये वायुसेना अभ्यास, ये वाले अगर हम बात करेंगे तो ये कैसा अभ्यास है, ये वायुसेना अभ्यास है। और इसकी अगर हम बात करेंगे, तो इस साल आपकी अगस्त 2022 ईस्वी में इसका जो आयोजन है वो आपकी किया गया है भैया कुआतान में। कुआतान एक जगह है, और ये आपके मलेशिया में पड़ती है, तो इसका भी ध्यान रखना। है पहला था, अगले साल भारत में होगा, ये भी बारी बारी से किया जाता है, तो इसका भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है ना।
अगर हम बात करें आपकी हमारी, तो एक और सैन्य अभ्यास आप लिख लें और इस वाले सैन्य अभ्यास का नाम होगा, देखो बहुत सारे हैं जो सैन्य अभ्यास आप लोगों को मेमोराइज करने हैं। एक और सैन्य अभ्यास है आपकी अल नजहा। अल नजहा, अल नजहा के नाम से एक सैन्य अभ्यास भारत व ओमान की सेनाओं के मध्य में होता है, और भारत व ओमान की सेनाओं के मध्य में अल नजहा फोर यानी कि चौथे संस्करण का आयोजन इस साल 2022 ईस्वी में कहां पर हुआ? अगस्त में। और अगस्त में इसका आयोजन जो किया गया है 2022 ईस्वी में, वो किया गया है भैया हमारे भारत में राजस्थान में। और राजस्थान में अभी हम बात कर रहे थे ना आपकी बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में इसका आयोजन किया गया राजस्थान, ये ना बीकानेर में जो महाजन फील्ड फाइटिंग रेंज है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी सैन्य अभ्यास है जो आपकी इस साल भी और विभिन्न देशों की सेनाओं के मध्य में हमारे, देखो हमने 20 या 30 सैन्य अभ्यासों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आप इन्हें याद जरूर कर लें और इस बात की श्योरिटी ही होती है, लगभग गारंटी होती है कि इनमें से आपकी जरूर कोई ना कोई सैन्य अभ्यास आपके एग्जामों में आने वाले में जरूर पूछा जाता है। तो उन्हें एक बार सैन्य अभ्यासों को जरूर एक बार ध्यान से आप पढ़ लें। और देखो मैं रोज आपको बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार हम जीएस पढ़ें और ताकि एग्जामों में पढ़ी हो जाए। तो इन्हीं चीजों को हम मेमोराइज करें और पढ़ते रहें। ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम पर डे बात करते रहेंगे आपसे, लगातार हम बात कर भी रहे हैं, तो कृपया करके इन टॉपिकों को आप पढ़ें भी, याद भी करें और आपकी याद होने भी चाहिए। इन्हीं उम्मीदों से हम लोग आपकी मिलकर तैयारी करें और एक कोशिश करें कि बहकाने वाले लोगों से हम हटें, और क्यों ना हम ऐसे तथ्यों पर बात करें जो एग्जाम में आते हैं, कोई प्रैक्टिस हम ऐसी करें, कोई चीजें हमारे दिमाग में ऐसी हो जो हमारे पढ़े हुए एग्जाम में सबसे ज्यादा आए। तो कृपया करके इन चीजों को आप एक बार ध्यान से पढ़ लें, देख लें। ऐसे ही तथ्यों पर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और कल एक बार फिर आप लोगों से आपकी मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए और हमारे चैनल के बारे में लोग बागों तक कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी इसे शेयर करें, क्योंकि हम सब लोग मिलकर आपकी, देखो जब भी कोई भी व्यक्ति कोशिश भी करता है, जब उसको लगता है कि उसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ रहा है, तो हमें भी लगेगा कि हमारा चैनल बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है, तो हमें भी ये लगेगा, हम भी और ज्यादा आपकी कोशिश करेंगे और ज्यादा अच्छे तथ्यों पर हम मेहनत करेंगे। तो कृपया करके सभी लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचे, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करवाएं बहुत ज्यादा। और अगर आपको किसी भी तथ्य के बारे में कोई जानकारी आपकी लेनी होती है, तो कृपया करके कमेंट में भी आप आपकी अपनी बात को कह सकते हैं। कल एक बार फिर हम आपकी उससे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए और चीजों को मेमोराइज करते रहिए।